अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज खालू घर आएंगे तो उनसे आज मैं बात कर लूंगी। क्या हुआ भैया, आपको भी अजरा के इनकार का सदमा लग गया है क्या? कहीं आप दिल ही दिल में उससे मोहब्बत तो नहीं करने लगे? अगर ऐसा है तो आप गए। फरीन, मैंने अभी अजरा से बात की। अरे अरे, देखा ना, काबू नहीं रहा ना दिल पर। वो बेचारी इनकार पर इनकार किए जा रही है, लेकिन आपको और अम्मी को तो चैन ही नहीं है। फरीन, बात बहुत संजीदा है। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की थी कि उसका जो भी फैसला है मैं उसके साथ हूँ। अरे देखें तो सही कैसे तसल्लियाँ दे रहे हैं। भैया, आपको ना इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये सुन के तो उस बेचारी ने शुक्र अदा किया होगा। नहीं, तुम्हें पता है मम्मी की जिद की वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? अजरा का रिश्ता मांगने पर उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया और अनम घर छोड़कर चली गई है। मुझे तो इस बात का पहले ही शक था। क्या ये आपको अजरा ने बताया? बिल्कुल, हमारी वजह से उनके घर में मुसीबतें टूट रही हैं। और वही नकल अनम के जाने के बाद सदमे का शिकार है। उन्होंने गुस्से में आकर अजरा के रिश्ते के लिए आंख तक थी और अब अजरा घर छोड़कर जा रही है। और तुम्हें पता है कसूरवार कौन है? हम, हमारी फैमिली। इस बात का मुझे बहुत असरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये सलमान कौन है और इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? अजरा, फिर कह रहा हूं कि मुझे बताओ। ना बताकर तुम मेरी तजलील कर रही हो। देखो बेटा, मैंने कोई सवाल जवाब किए बगैर तुम्हें अपने घर में रख लिया और तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को बड़ी प्रॉब्लम हुई और मुझसे शिकायत पे रहे वो। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। खालू, जो सच आप मेरे बारे में जानना चाहते थे वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे खुशी है अजरा कि तुमने बेहतर फैसला किया है। पता नहीं तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो,
लेकिन अब भी अगर तुम कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हो, दिल पर बोझ रख के बिना मुझसे शेयर कर सकती हो। खालू, इससे पहले मेरी शादी हो चुकी है। मैं 2 दफा दुल्हन बन चुकी हूँ। मेरे पहले शौहर का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ था। रिश्ता मुमानी ने करवाया था। और सलमान, जिसके बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, वो मेरा दूसरा शौहर था। सलमान की बहन की शादी मुमानी के बेटे मुराद से हुई थी। सलमान की बहन को मुराद ने तलाक दे दी और सलमान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वहां से निकाले जाने के बाद फिर मैं आप लोगों के घर आ गई और अभी कुछ अरसा पहले सलमान ने मुझे तलाक भिजवा दी, जब मैं इसी घर में थी। मगर अजरा बेटा, तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। खालू, किस दिल से बताती मैं आपको? जिस लड़की को बार बार धुतकारा गया हो, बदकिस्मती के ताने दिए गए हो, किस दिल से बताती? जिसका जिंदगी में कोई भी ना हो। जब मुझे सलमान ने घर से निकाला तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहां जाती। आपके घर का ख्याल आया तो आपके घर चली आई। आपने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे बेटी बनाया, मुझे इज्जत दी, मुझे अपने घर में रखा, सहारा दिया। मैं मानती हूँ मैं आप लोगों की कसूरवार हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। लेकिन खालू, आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। आप चाहे तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से बाहर निकाल सकते हैं, मैं एक बात नहीं बोलूंगी। लेकिन ये जो कुछ हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। प्लीज मेरे यकीन करें। अजरा, तुम कहीं नहीं जा रही, अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करते हैं। क्या बात है भाई? कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अजरा के साथ बहुत जुल्म हुआ है। तुम्हारा शक गलत था। क्या उसने कुछ बताया है? सलमान, जिसका तुम उस पर इल्जाम लगा रही थी, वो उसका शौहर था। क्या ये शादीशुदा है? शादीशुदा थी। सलमान ने उसे तलाक दे दी। शैला, बहुत मुसीबतें और दुख उस बच्ची ने देख लिए। कितने गर्भ से गुजरी है वो। तुम लोग उस पर शक करते थे? लेकिन वही, वो अपने शौहर से फोन पर बात करती रही है। क्या करती वो बेचारी? कौन लड़की चाहती कि उसे तलाक हो जाए? सलमान ने उसे यहां रहते हुए तलाक भेज दी।
क्या पता वहीद, वो झूठ बोल रही हो। क्या सबूत है उसके पास? नहीं शैला, वो तो बेचारी बिल्कुल टूट फूट चुकी थी। सलमान ने उसे तलाक दे दी, सलमान ने उसे घर से निकाल दिया, तो इसीलिए वो यहां आई थी। अगर असरा ने सलमान से फोन पर बात की भी थी तो जरूर उसे समझाने के लिए कहा होगा। लेकिन वहीद, ये तो बहुत बड़ी बात है, उसे हमें बताना चाहिए था। क्या बताती, पहले ही इतनी मुश्किलों में थी वो। सलमान उसका दूसरा शौहर था। इससे पहले भी उसका शौहर था जिसका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। या मेरे खुदा, क्या कुछ छुपाया हुआ इस लड़की ने हमसे? जो भी है, तुमने खामोश रहना है, उसे मजीद कुछ नहीं कहना। यह भी पता नहीं उसने कितनी मुश्किल से बताया है। क्या हो गया है? इतनी खौफनाक नजरों से क्यों देख रही हो मुझे? अम्मी, मैंने आपको कितना समझाया था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखें आपकी जिद की वजह से क्या हो गया है। क्या हो गया है? कुछ बता भी दो। वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। आपका बार बार अजरा का रिश्ता मांगने की वजह से उनके घर में इतना झगड़ा हुआ कि अनम नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। क्या? अनम घर छोड़कर चली गई? तुम्हें किसने बताई ये बात? मेरी अजरा से फोन पर बात हुई है, और आपको पता है कि उसका दिल कितना दुखा हुआ है। मुझे तो पहले ही शक था कि उनके घर पर झगड़े चल रहे हैं, और वहीद अंकल बेटी के घर छोड़कर जाने की वजह से इतने दुखी हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आकर आपको अजरा के रिश्ते के लिए हाँ की है, और आप खुश हो गई हैं। इतनी अजीब सी बातें कर रही हो तुम। अगर ऐसी कोई बात होती तो वहीद भाई मुझे बता सकते थे। वाह वाह अम्मी, वहीद अंकल क्या बताते आपको? यही कि उनकी बेटी नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। अम्मी, वैसे सच कहूँ ना तो उनके घर पर आज जो भी मुसीबतें पड़ रही हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से हैं। ना आप जिद करती और ना उनको ये दिन देखने पड़ते। जबान बंद करो अपनी। मुझ पर क्यों इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो तुम? अनम जैसी लड़की का मैं अपने बेटे नौमान से कैसे रिश्ता कर सकती थी? अब तुम खुद ही देख लो, इतनी सी बात पर घर छोड़कर चली गई। ये छोटी बात है? आपको अपना रवैया नजर नहीं आता ना? मुझे तो उन लोगों पर तरस आ रहा है, और खास करके वहीद अंकल पर। न जाने उन्होंने किस दिन से अजरा के रिश्ते के लिए आपको हाँ कही है। अम्मी, मेरी बात माने, आप उनके घर जाएं, वहीद अंकल उनकी फैमिली से माफी मांगे। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझ पर बार बार इल्जाम लगाने की कोशिश क्यों कर रही हो? और अनम जैसी लड़कियां जो घर से भाग जाती हैं वो अच्छी लड़की नहीं होती है। और अनम के बारे में जो मेरा पॉइंट था वो बिल्कुल सही साबित हुआ कि अनम इस घर में रिश्ता करने के लायक थी ही नहीं।
अजरा, बेटा तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें नीचे घर में तलाश कर रहा था। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे पूरी बात बताई, और मेरा यकीन है कि ये पूरा सच होगा। अजरा, जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, मगर तुम खुद को इसका कसूरवार मत समझना। खालू, मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया जो सच था। अब अगर आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। क्यों सोचती हो ऐसा? जब बोल दिया कि तुम कहीं नहीं जा रही, मेरा तुम पर मुकम्मल एतबार है। तुम इस घर में रहोगी जब तक मैं जिंदा हूं। इस घर पे तुम्हारा पूरा हक है, जिस तरह एक बेटी का होना चाहिए। और हाँ, अब आइंदा तुम्हारे मुंह पर जाने का लफ्ज मैं नहीं सुनना चाहता। बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर क्यों परेशान होती हो? और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि आइंदा तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। वादा करो मुझसे। खालू, अब आपसे छुपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ मेरे दिल में था मैंने सब आपको बता दिया। आपकी मेहरबानी मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। खुश रहो बेटा, जीती रहो। भैया, अभी आप जाते हुए अम्मी से मिलेंगे ना, तो उनसे ये मत कहिएगा कि आपकी बात हुई थी। मैंने अम्मी को यही बताया है कि मेरी बात हुई थी उनसे। तुम्हें अम्मी से बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? अम्मी को पता होना चाहिए ना कि उनकी वजह से एक पूरा घर बर्बाद हो रहा है। और आपको पता है मुझे अफसोस किस बात का है? कि अम्मी को नदामत तक नहीं है, बल्कि उन्हें तो अभी भी अनम का कसूर नजर आ रहा है, और वो खुश है इस बात से कि हमने ये रिश्ता खत्म कर दिया। तुमने यकीनन अम्मी से जिद की होगी, जो बहुत बुरी बात है। कोई बुरी बात नहीं है, हक की बात करनी चाहिए। अम्मी हमेशा यही करती हैं, उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशों का एहतराम है, दूसरों के जज्बात तो उन्हें नजर ही नहीं आते। वहाँ कयामत मची हुई है और अम्मी को अब भी उन्हीं लोगों का कसूर नजर आ रहा है। कसम से भैया, अगर मैं अम्मी की जगह होती ना, तो जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगती। बल्कि अम्मी को जाकर इस रवैये की माफ़ी मांगनी चाहिए वहीद अंकल से। तुम इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? अम्मी जो सोचती हैं वो सोच गलत हो सकती है, लेकिन उनके घर में जो कुछ भी हुआ उसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं है यार। मुझे इसी रवैये पर तो एतराज़ है ना। अगर कहीं कुछ होता है ना, तो उसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होता है, और उनके घर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे साफ साफ रीज़न अम्मी है। इखलाकी जिम्मेदारी तो यही है कि अम्मी जाकर उनसे माफ़ी मांगे, चाहे वो ना भी चाहें। मैं क्यों माफ़ी मांगू? मैंने क्या किया? और ये सारा गुस्सा मुझ पर मत उतार। वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे तो बेचारी अजरा पर रहम आ रहा है कि उसे बार बार इनकार करना पड़ रहा है। फिर भी उन लोगों के दिल में यही है कि बस किसी तरह अजरा का रिश्ता आपसे करवा दें। अच्छा, तुम अपने गुस्से को ठंडा रखो। अम्मी जिद करेंगी, लेकिन तुम बेफिक्र रिलैक्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि अम्मी क्या करेंगी। और देखो क्या हुआ, सबसे पहले अनम के रिश्ते का इनकार हुआ तुम्हारी नहुसत की वजह से, और फिर उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया। और मेरी बच्ची तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चली गई। मनहूस,
देखो शैला, उस बेचारी को हमारे प्यार और तसल्ली की जरूरत है। एक हमारी बेटी थी जो जरा सी बात पर घर छोड़कर चली गई। यकीन करो, नजरें झुकी हुई हैं।